पवन, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। कहते हुए पूर्वा ने फोन रखा ही था कि तभी उसे कुणाल की आवाज सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? कुणाल ने उसके साइड में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक फ्रेंड से मिलने का प्लान बना रही थी, पूर्वा ने कहा। कुणाल ने पूर्वा के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है पूर्वा। कुणाल ने पूर्वा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भले ही कभी ये ना जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि तुम मेरे जीवन की शक्ति हो। मेरा घर परिवार सब तुमसे है। पूर्वा ने नजरें झुकाकर पूछा, आज ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? कुणाल ने कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। कुणाल ने उठते हुए कहा, चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ और वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए पूर्वा ने कुणाल को देखा। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा लगता है मानो वो कोई अजनबी हो। पूर्वा जितना कुणाल को पकड़ने की कोशिश करती, वो उतना ही दूर चला जाता था। जितनी बार वो ये सोचती कि अब वो कुणाल को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार कुणाल का व्यवहार उसे चौंका देता था। ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह वो दुल्हन बनी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और कुणाल ने आते ही कहा था, तुम आराम करो, थक गई होगी। पूर्वा चौंक पड़ी थी। अपने मन में न जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। कुणाल ने कहा, तुम मुझे गलत मत समझना पूर्वा, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान ले, समझ ले, फिर पति पत्नी का रिश्ता निभाएं। पूर्वा को कुणाल की बात सही लगी थी। फिर वो सोच में पड़ गई थी कि क्या कुणाल से शादी कर उसने ठीक किया है या नहीं। पूर्वा पूर्वा कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया। कुणाल ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर गई। अंदर आते ही उसकी फ्रेंड प्रोफेसर रिया ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज पवन जी नहीं आए? हाँ, आज हमें जाना है, पूर्वा ने कहा। तो रिया एकटक उसे देखती रह गई। पूर्वा, क्या कर रही हो? तुमने कुणाल को छोड़ने का फैसला कर लिया है? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्वा, तुम आज तक शायद कुणाल को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मार कर जा रही हो। पूर्वा के मन में रह रहकर रिया की बात याद आ रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक कुणाल को समझ ही नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी, एक अच्छी पत्नी बनने की। कुणाल सचमुच ही कुछ अलग था। वह पूर्वा को अपना दोस्त मानता और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाते हुए उसे भी निजी स्वतंत्रता देना चाहता था। पर पूर्वा के संस्कारों को ये बात खटकती थी। वो एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को भगवान का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी ऑब्जेक्शन के माना जाता था। पूर्वा को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़ा करे। पर कुणाल इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वो पूर्वा की जरूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो पूर्वा को हमेशा खटकता रहता था। पूर्वा को याद आया कि जब कुणाल बिजनेस को लेकर कुछ थोड़ा बिजी हो गया और उसे समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही पूर्वा से कहा था, पूर्वा तुम कोई जॉब कर लो, इससे तुम्हारी स्टडी का सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पूर्वा फिर चौंक पड़ी थी। खैर, पूर्वा ने जॉब कर ही ली। पूर्वा का फोन आया तो पवन का फोन होगा ये सोचकर पूर्वा ने फोन उठाया तो उधर से कुणाल की आवाज सुनकर फिर चौंक पड़ी। पूर्वा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों पूछा?
पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। पूर्वा, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना। मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। पूर्वा सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया कुणाल? क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? पूर्वा ने फोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो पूर्वा, पवन बोल रहा हूँ। तुम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पूर्वा ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर पर ही हूँ। ठीक है, तो मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी। वहां से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पूर्वा ने फोन रख दिया। 1 साल पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी और पवन से। उसके ही कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं पवन। पवन का रंग गोरा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आंखों पर ग्लासेस और जुबान पर सैली किट्स की रोमांटिक कविताएं। ये है पवन की पहचान। पहली बार ही मिलने पर वह पवन की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे पूर्वा ने। पवन से मिलकर भी पूर्वा को ये एहसास हुआ था कि वो सुंदर और अट्रैक्टिव है। पवन हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पूर्वा को हमेशा से रही थी। वह पवन के आकर्षण में खींचती चली जा रही थी। एक बार पवन पूर्वा को घर छोड़ने आया था तो कुणाल से उसकी मुलाकात हो गई थी। पूर्वा ने सोचा शायद कुणाल जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर कुणाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुणाल आदमी है या देवता,